तो है गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि रेलवे वाईफाई को कैसे परचेस कर सकते हैं। वहाँ पे देखिए दो ऑप्शन रहता है, एक फ्री में आप चला सकते हैं, दूसरा पेड रहता है जिसको आप खरीद कर चला सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले वाईफाई को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे जैसे ही रेलवे स्टेशन पर जाकर वाईफाई को ऑन करेंगे, इसका रेलवे वाईफाई का जो सिग्नल रहता है वो आ जाएगा। देख सकते हैं जहाँ पे हम यहाँ पे एरो दे रहे हैं वहाँ पे आपको आ गया, इस पर आप टैप करते हैं। सबसे पहले इस पर हम टैप करेंगे तो यहाँ पे कनेक्शन लिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ब्राउजर ले जाएगा जो कि क्रोम ब्राउजर पर डायरेक्ट ले जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सारा डिटेल भरना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम अपना जो डिटेल्स है उसको भर देते हैं। सिंपल से कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे 8 सेकंड का टाइम लेता है। यहाँ पे 8 सेकंड हमको वेट करना पड़ेगा। देख सकते हैं 8 सेकंड हम रुक गए हैं और यहाँ पे लिख रहा है एकदम साफ साफ कि रेलवे वाईफाई है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कनेक्ट यूजिंग ब्राउजर लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 30 मिनट। तो सिंपल से यहाँ पे देखिए इंटर मोबाइल नंबर लिखा रहा है, तो हम अपना मोबाइल नंबर को एंटर यहाँ पे कर देंगे जो पास में है, ताकि उस पर जो है मेरा OTP आ सके। उसके बाद जैसे ही वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे, मेरे मोबाइल में 30 सेकंड के अंदर एक OTP आएगा। देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल में OTP आ गया है। सिंपल सी हम OTP को यहाँ पे डालकर वेरीफाई कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाइड है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं कि मेरा वाईफाई जो है यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है, तो फ्री वाईफाई और पेड वाईफाई। तो देखिए यहाँ पे पहले हम फ्री में कनेक्ट करके दिखाएंगे, उसके बाद आपको पेड में आप दिखाएंगे कि दोनों में कितना फर्क है, कितना का स्पीड दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं पेड है, दूसरा में है दूसरा में फ्री है। जो कि फ्री वाले में आपको 30 मिनट ही चला सकते हैं नॉर्मल स्पीड, और पेड वाले में हाई स्पीड आप चला सकते हैं। तो हम फ्री वाले पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से 10 सेकंड आ जाएगा, यहाँ पे ऐड आ जाएगा 10 सेकंड का। ऐड को हम करेंगे स्किप, और जैसे ऐड को करेंगे स्किप, मेरा इंटरनेट हो जाएगा कनेक्ट। देख सकते हैं कनेक्ट टू रेल टेल वाईफाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मेरा जो है वाईफाई कनेक्ट हो गया है। सिंपल से यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कनेक्टेड वाईफाई। अब सिंपल से यहाँ से हम अपना स्पीड टेस्ट करेंगे, कितना का स्पीड दे रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, ब्राउजर में चल जाएंगे, क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे। चलिए यहाँ पे, और मेरा डाटा ऑफ है, चलिए क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं। कोई भी ब्राउजर हो, गूगल को भी आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डाटा स्पीड। जैसी डाटा स्पीड लिखेंगे आपको देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्पीड दिखेगा, इंटरनेट का स्पीड दिखेगा। अब देख सकते हैं कितना MB का स्पीड दे रहा है फ्री में। देख सकते हैं जो फ्री वाईफाई कनेक्ट किए हैं 30 मिनट का, उसमें जो स्पीड MB का स्पीड दे रहा है 16 दिखा रहा है, 15-16 के आसपास में दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे कन्फर्म देख लेते हैं कितना का स्पीड फ्री वाले में दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्री वाले में 15 MB का स्पीड दे रहा है। फिर से हम ट्राई करते हैं यहाँ पे। उसके बाद देख सकते हैं कि उतना ही का स्पीड दे रहा है, 15-16 MB का ही स्पीड दे रहा है। यहाँ पर भी उतना ही MB स्पीड दे रहा है, देख सकते हैं। तो सिंपल से क्या करेंगे, अब इसको कनेक्ट कर लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, परचेस करेंगे। उसके बाद परचेस करके देखेंगे कि उसका कितना स्पीड दे रहा है। अब यहाँ से हम अपना जो है ये रेलवे वाईफाई है उसको हम पेड में अब खरीदेंगे, परचेस करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि कितना MB का स्पीड दे रहा है। सिंपल से यहाँ पे वाईफाई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद उसको फॉरगेट कर देंगे ताकि फिर से दोबारा कनेक्ट कर सकें और यहाँ पे कनेक्ट कर सकें। तो फिर से वाईफाई दिख रहा है रेलवे वाईफाई, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से क्या करेगा, क्रोम ब्राउजर पर लेके जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है रेलवे वाईफाई का डिटेल्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फिर से कनेक्ट यूजिंग ब्राउजर, यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम लेगा, यहाँ पे हमको वेट करना पड़ेगा। तो 10 सेकंड जैसे ही खत्म होगा, यहाँ पे इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखेगा। फिर से यहाँ पे मोबाइल नंबर हमको डालना होगा। चलिए मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड कोड पे हम क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पे एक OTP आएगा, देख सकते हैं। तो OTP आने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है, पेड वाईफाई, फ्री वाईफाई। तो इस बार हम पेड पे क्लिक करेंगे, क्योंकि इस बार हम परचेस करके देखेंगे कितना MB का स्पीड दे रहा है। सिंपल से क्या करेंगे, पेड वाले पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे वही पेड वाले में हाई स्पीड लिखा हुआ है, नीचे में देख सकते हैं कि हाई स्पीड है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा, जो कि 4 ऑप्शन दिखेगा आपको। इसमें से कोई एक आपको खरीदना होगा, परचेस करना होगा। टोटल का स्पीड देख सकते हैं 34 MB का ही दिखा रहा है टोटल। अगर 35 वाले हम परचेस करते हैं फिर भी आपको 34 MB का स्पीड मिलेगा 5 दिन के लिए। 17 रुपये वाला खरीदते हैं तो 34 MB एक दिन के लिए, और 11 रुपये वाला खरीदते हैं तो आपको एक दिन के ही लिए मिलेगा। तो चलिए किसी एक को ही हम तो यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, तो किसी एक को हम यहाँ पे परचेस कर लेते हैं। चलिए हम इसको परचेस करते हैं, किसी एक को यहाँ पे परचेस करते हैं और देखते हैं क्या 34 MB का स्पीड दिखा रहा है नहीं। तो यहाँ पे सिंपल से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक परचेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हम क्लिक किएंगे यहाँ पे लिखाएगा यूजर नेम। यूजर नेम में आप अपना नाम डाल सकते हैं। चलिए हम अपना नाम डाल देते हैं। उसके बाद पिन कोड, आप जहाँ भी रहते हैं उसका पिन कोड डाल सकते हैं। ईमेल ID डाल दीजिए। यहाँ पे इसको छोड़ देना है। एड्रेस में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जहाँ भी हैं वहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे दिख रहा है आपको, पे पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम पे पे क्लिक करते हैं।
सिंपल से यहाँ पे हम पे क्लिक कर देते हैं। जैसे पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, QR कोड, UPI। तो सिंपल सा है, हम UPI से करेंगे क्योंकि फास्ट पेमेंट है, तो UPI से पेमेंट करना भी आसान है, सिंपल सा। तो हम UPI को सेलेक्ट करेंगे और UPI से ही हम पे करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं UPI को हम सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे लिखा रहा है एंटर योर UPI। तो चलिए UPI यहाँ पे दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे अपना फ़ोन पे चल जाएंगे। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब जैसे पेस्ट करेंगे यहाँ पे 5 मिनट का आपको टाइम देगा। देख सकते हैं कि 5 मिनट का टाइम चालू हो गया। अब हम क्या करेंगे अपना फ़ोन पे जाएंगे या गूगल पे, जहाँ से आपने यहाँ पे ID पेस्ट की है। देखिए मैसेज आ गया ऊपर। अब आपको वहाँ पे जाकर पे करना होगा। तो चलिए हम फ़ोन पे का यहाँ पे ID दिए हैं, तो सिंपल से हम फ़ोन पे चले जाएंगे और वहाँ से हम यहाँ पे कर देंगे। और ज़्यादा रुपये का परचेस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल सा जो सस्ता वाला था हम 11 रुपये वाला परचेस कर रहे हैं, क्योंकि टोटल जो है स्पीड 34 MB का ही दिखा रहा था। तो हम तो ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे हम पे कर देंगे सिंपल से 11 रुपये कुछ 80 पैसा यहाँ पे पेड हो गया। देख सकते हैं जैसे पे कर दिए और वहाँ पे आपको डन लिखा जाएगा। देख सकते हैं आप जाएंगे सिंपल सी वही वेबसाइट पर चले जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट करने के लिए बोल रहा है, दूसरा कंटिन्यू। आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद अब डाटा स्पीड चेक करेंगे कि कितना MB का स्पीड दे रहा है। हम देखें फ्री वाले में जो आपको 15 MB का स्पीड दिखा रहा था, इसमें देखते हैं। जैसे देख सकते हैं टाइप किए और यहाँ पे देख सकते हैं 27, 28, 29, 30 कितना MB का देख सकते हैं, उससे डबल हो गया। 30 MB का स्पीड दे रहा है। 15 MB उसमें देता था, डबल हो गया 30 MB। चलिए दोबारा चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं। इस बार देखिए 32, 33 जा रहा है MB का स्पीड जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि अगर खरीदते हैं, आपको वहाँ से परचेस करते हैं, अर्जेंट में कोई काम भी है तो आप इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि सही में यहाँ पे MB का स्पीड जो है बढ़ जाता है फ्री वाले से। आपको यहाँ पे मिल जाता है 1 दिन का। आप अगर 11 रुपये वाला लेते हैं तो आपको 1 दिन अनलिमिटेड चला सकते हैं, और अगर 17 रुपये वाला लेते हैं तो आपको 5 दिन यहाँ से चला सकते हैं। लेकिन MB जो है स्पीड आपको दोगुना मिल जाएगा। तो बस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।